गाइस मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो मुंबई में आ तो जाते हैं बट बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उनके साथ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए मुंबई आने से पहले, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मैं अभिनव राव का मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए, आपके दिमाग में जो आपका गोल है एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए मुंबई जा रहे हो। जॉब के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, आपका गोल क्या है लाइफ में कि आप मुंबई किस लिए जा रहे हो। क्योंकि ये मुंबई जाना है, देखो छोटा डिसीजन तो है नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, तो ये भी आपके लाइफ का बहुत बड़ा जो डिसीजन होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के आपका गोल डिसाइड करने के बाद आपको मुंबई आना चाहिए। यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, बहुत सारे लोग घर पे बिना बताए आ गए होते हैं, घर की बिना परमिशन के यहाँ पे आ गए होते हैं। इसके वजह से ये बहुत मेजर रीज़न होता है कि यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि आप अगर घर पे विदाउट परमिशन आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक न एक टाइम पे आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपके लिए कोई नहीं होता, क्योंकि मुंबई वहाँ पे कोई फ्री नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से आपकी हेल्प कर पाएगा। ठीक है, तो घर वाले ही वहाँ पे काम आते हैं। तो इसलिए घर वालों को किसी भी तरह से आपको कन्विंस करना पड़े। घर वालों को प्लीज़ कन्विंस करिए, घर वालों को कन्विंस किए बिना प्लीज़ मत आइए, ठीक है, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा लोग घर छोड़ के आ जाते हैं, घर से भाग के आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करेगा, क्योंकि आपके लाइफ का ये सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। क्योंकि अगर आप इस तरह से करके जा रहे हो तो इतने भी आप लकी नहीं हो, सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि वहाँ पे गए और आप किसी भी तरह से आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होकर वापस लौटोगे। ऐसा नहीं होता है। आप सपने देखो बट इस तरह से बिल्कुल गलत डायरेक्शन में मत देखो, क्योंकि आप ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बाद में। अब जो तीसरा स्टेप ये है कि अगर आप कुछ भी वहाँ पे करने आ रहे हो, जैसे कि आप जॉब करने आ रहे हो, बिजनेस करने आ रहे हो, या फिर फिल्म लाइन में कोई भी काम करने के लिए वहाँ पे जा रहे हो, तो गाइज आप अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट होते हैं, आप उसको ओरिजिनल आप मत ले जाओ। ओरिजिनल की कोई ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। आप उसको जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसको स्कैन करवा के अपने फ़ोन में, अपने पेन ड्राइव में या फिर अपने ईमेल पे कहीं भी उसको स्कैन करवा के रख लो, और उसके बाद उसका जेरोक्स भी करवा के रख लो और उसको लेके आप जाओ। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो सब लेके जाओ। ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं। अब चौथा स्टेप्स ये है कि आप कभी भी आओ, आप अपना जो टिकट बुक करते हो, या फ्लाइट का हो या फिर ट्रेन का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप उसको पहले से पहले बुक करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको जाना है जुलाई में तो आप जून में बुक करके रखो, आपको अगस्त में जाना है तो आप जुलाई में बुक करके रखो। आप जितना पहले बुक करके रखोगे आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको बिल्कुल घबराहट या फिर कोई टेंशन की बात नहीं होगी कि मुझे जाना है, मेरा टिकट नहीं हुआ, वेटिंग में है, कंफर्म नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, जिसके वजह से देखो मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इतनी जल्दीबाजी करते हैं, क्योंकि वैसे ही मुंबई पहुंचने के बाद आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत न्यू सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है। तो इसलिए आपको पहले से ही क्लियर होके आना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना टिकट पहले ही बुक करके रखें, जिससे आपके दिमाग में कोई भी किसी तरह की जो कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पांचवें स्टेप की और सबसे ज़रूरी स्टेप्स की। अगर आप मुंबई में जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं रहने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो आप पहले से ही फिक्स कर लो जहाँ भी आपको जाना है। देखो इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ तक कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कहाँ पे रहना चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हो। और इस तरह से आपको पहले आपको फिक्स करना है कि आपको वहाँ पे रहना कहाँ पे है, कितना बजट लगने वाला है रहने में, खाने में, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे गए वहाँ पे, फिर सोचे कि नहीं यहाँ नहीं, अब वहाँ जाता हूँ, वहाँ नहीं वहाँ जाता हूँ, तो यहाँ भी उनके पैसे गए, वहाँ भी उनके पैसे गए, वहाँ भी उनके पैसे गए, लास्ट में उनके पास पैसे ही नहीं बचते और वापस वो चले आते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। पहले से ही फिक्स करके रखें कि आपको रहना कहाँ पे है, आपका अकोमोडेशन आप बिल्कुल फिक्स करके रखो। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं छठवें और सबसे आखिरी स्टेप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुंबई में जब चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनका सामान ही गायब हो जाता है, उनका पर्स ही गायब हो जाता है, या फिर उनको कोई और ट्रैप में फंसा के उनको कहीं पैसे ले लेता है। कोई बहकावे में लाके कार्ड बनवा दूंगा, आपको फिल्म में लगा दूंगा, आपको फिल्म सिटी में काम दिला दूंगा, वगैरह वगैरह करके आपको
कहीं ना कहीं से आपको ट्रैप में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पे कुछ करने आए हो, क्या करने आए हो पूछ लेते हैं। अगर आप उनको आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो आपको उसी में ट्रैप में फंसा के आपसे पैसे निकलवा लेते हैं और अब फिर आप फंस जाते हो वहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि लोगों के सामान भी गायब हो जाते हैं, तो इसलिए गायब होते हैं, उनका पर्स गायब हो जाता है, इसलिए गायब होता है क्योंकि आप अपने दिमाग से क्लियर ही नहीं होते हो। आप पूरी तरह से जो एग्जैक्ट एक्यूरेट प्लान होता है वो बना के ही नहीं आते हो। तो गाइज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको प्लान बनाना है, तभी आप दिमाग से क्लियर रहोगे, ये सब छोटी मोटी गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो इसलिए जब वहाँ पे आप पहुँच जाए, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है जिसके वजह से आपको ऑटो वाले से लेके आपको सब कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखें कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कितने पैसे हैं आपके पास, कितने कहाँ पे लगने वाले हैं, सारा चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जाना है मुंबई सेंट्रल से, आपको कहीं पे जाना है तो आपको लगने वाले हैं 10 रुपये, आप टैक्सी से जाके आप 2000-3000 रुपये लगा के चले जा रहे हो। वैसे ऐसा लोग करते हैं, इसीलिए मैं सिंपल सी वीडियो लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जानते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको सारे लोगों को ये चीज़ें पता चले और बिल्कुल आप इन सब चीज़ों के चक्कर में परेशान मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो। जो चीज़ आप करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे खुले दिमाग से बिल्कुल फ्रीडम तरीके से आप कर पाओ उसको। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।